नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम काजल है और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी अपडेट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। टाटा पावर्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टाटा पावर्स रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। टाटा पावर्स न्यू वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है टाटा पावर। पोस्ट नेम है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेन, एग्जीक्यूटिव ट्रेन, लीड इंजीनियर, लीड ट्रेजरी, लीड एसोसिएटेड, ग्रुप हेड, मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटेंट्स, एडवर्सरी, बिलिंग, बायोडाइवर्सिटी, टेक्निकल इंजीनियरिंग ऑफिसर, एसोसिएटेड सेल्स ऑफिसर, मैनेजर, सुपरवाइजर, बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस एक्सीलेंस। टोटल पोस्ट की बात करें, मल्टीपल टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टाटा पावर रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 23,000 से लेकर 65,000 तक हो सकती है। टाटा पावर जॉब वैकेंसी 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, रिज्यूम, CV लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर टाटा पावर रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है डाक विभाग भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट नेम है MTS, पोस्टमैन, मेल गार्ड, PASA। टोटल पोस्ट की बात करें 48,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 18,000 से लेकर 81,000 तक हो सकती है। धीरे धीरे ये इंक्रीज भी होती रहेगी। डाक विभाग भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस ना लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सब्जेक्ट आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश। क्वेश्चन आपके टोटल 100 होंगे, 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट को सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। CRPF की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे,
सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2025। वैकेंसी है सीआरपीएफ भर्ती 2025। ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। पोस्ट नेम है कांस्टेबल ट्रेड्समैन का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें 12,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2025। सैलरी की बात करें स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से लेकर 69,000 तक हो सकती है। सीआरपीएफ भर्ती 2025। एज लिमिट की बात करें मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये चार्ज है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट में आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, लास्ट में मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी मेल के लिए रन 1600 मीटर का रन है जो कि 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप की बात करें 11 फीट जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप की बात करें 3.6 फीट जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल के लिए 800 मीटर का रन है जो कि 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप की बात करें 9 फीट है जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप की बात करें 3 फीट है जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन हाइट एंड चेस्ट की बात करें मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। मेल के लिए चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रिचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2025। वैकेंसी है एसएससी एमटीएस भर्ती 2025। ऑर्गेनाइजेशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी। पोस्ट नेम है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस हवलदार। टोटल पोस्ट की बात करें 9,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2025। सैलरी की बात करें स्टार्टिंग सैलरी 5,000 से लेकर 20,000 तक आपको मिलेगी, प्लस में एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। धीरे धीरे ये इंक्रीज भी सैलरी होती रहेगी। एसएससी एमटीएस भर्ती 2025। एज लिमिट की बात करें मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये चार्ज है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। ओनली पोस्ट हवलदार के लिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल, मैथमेटिक एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सीजन 1 में आपका लिया जाएगा। टोटल आपका समय 45 मिनट का दिया जाएगा। सेक्शन 2 में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी 45 मिनट का समय दिया जाएगा। पीईटी पीएचटी टेस्ट फॉर हवलदार के लिए वॉकिंग मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा। हाइट की बात करें 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल की हाइट की बात करें 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट की बात करें 48 केजी होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे।
अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। डीआरडीओ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डीआरडीओ रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। डीआरडीओ न्यू वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। पोस्ट नेम है कंसल्टेंट का पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डीआरडीओ रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, इसमें 60,000 तक आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। डीआरडीओ न्यू वैकेंसी 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। यहाँ पे 63 साल ना हो के 40 साल मैक्सिमम एज होगा। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर डीआरडीओ रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। सीआईएसएफ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सीआईएसएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। सीआईएसएफ न्यू भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ। पोस्ट नेम है कांस्टेबल एंड ट्रेड्समैन का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सीआईएसएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से लेकर 69,000 तक हो सकती है। सीआईएसएफ न्यू भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये चार्ज है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको एचबीटी, हाइट बार टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर सीआईएसएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं।